8 फरवरी के आम इंतखाबात करीब हैं, मगर 40% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार से ही लाइल निकले। अवामी आरा जानने के हवाले से मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने इलेक्शन मुहिम के हवाले से एक नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 40% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार से ही लाइल हैं, नाम तक नहीं बता सके, जबकि 45% ने दुरुस्त नाम बताया। अब सर्वे में 27% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा जमात के इंतखाबी निशान से भी नावाकिफ हैं और उनका कहना है कि पार्टी का इंतखाबी निशान उन्हें याद नहीं है। पार्टी इंतखाबात से लाइल्मी का इजहार करने वालों में 40% PTI, 27% पीपल्स पार्टी, जबकि 11% मुस्लिम लीग नवाज के वोटर नजर आए। अलबत्ता 63% पाकिस्तानियों ने पार्टी का इंतखाबी निशान याद होने का कहा। जियो न्यूज़ की यही कोशिश है कि आवाम को उनके नुमाइंदों के बारे में आगाही दें ताकि वो अपना हक के जमहूर इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में उम्मीदवारों का इंतखाब कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डीजी खान डिवीज़न में शामिल अहम हल्कों और बड़े मुकाबलों के बारे में। सीनियर सहाफ़ी तर्जका सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो वहाँ सियासी ख़ानदानों और बरादरियों की सियासत को खासी अहमियत दी जाती है। यहाँ इस दफ़ा कौन कौन से दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं? देखें जी, ये मुजफ्फरगढ़ का ज़िला बड़ा ही जो अहम इसलिए है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग सियासत में किरदार अदा करते रहे हैं। नवाब मुश्ताक गुरमानी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो चाहें पंजाब में और पाकिस्तान में करवा सकते हैं, और उस ज़माने की जो दरबारी साजिशें होती थीं उसमें हमेशा नवाब मुश्ताक गुरमानी का नाम जो है वो आया करता था। फिर अब्दुल हमीद, सरदार अब्दुल हमीद दस्ती, वो भी इसी तरह उनका भी बड़ा नाम था। और फिर सबसे मशहूर जो नाम कमाया वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने, जो गवर्नर पंजाब रहे और जवानी में ही उन्हें इक़्तिदार मिल गया। और फिर इसी तरह मुजफ्फरगढ़ से एक और बड़े सियासतदान नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान हुए हैं, जिन जो अपोजिशन के रहनुमा थे और कहा जाता था वो सियासतदानों के सियासतदान हैं। वो इत्तेहाद बनाते थे, हुकूमतें उल्टाते थे, अपोजिशन की सियासत करते थे, बहुत वज़ादार थे, ज़मीनें बेच बेच के उन्होंने गुजारा किया। तो ये मुजफ्फरगढ़ यूँ समझिए कि सियासत का दिमाग रहा है। यहाँ से गवर्नर रहे, वज़ीर आला रहे, अपोजिशन लीडर रहे, तो इसलिए इसकी सियासत पर नज़र रखना भी बड़ा ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि ये मुजफ्फरगढ़ का हलका है, यहाँ से नून लीग ने हम्माद नवाज़ ख़ान टीपू जो है, ये साबका MP रहे हैं, उनको टिकट दिया है। पिछली दफ़ा 2018 में हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा नून ने फिर उन पर एतमाद का इजहार किया है और उन्हें मैदान में उतारा है। तहरीक इंसाफ ने जमशेद दस्ती साहब की हमायत की है। जमशेद दस्ती साहब जो हैं ये एक वर्कर थे, पहले इन्होंने बसें चलाईं और बसों को मुफ्त जो है वो पेट्रोल फ़राहम करते थे और लोगों को मुफ्त सवारियां फ़राहम करते थे। इनको वहाँ अपने हलके में 15 के नाम पे भी पुकारा जाता था। एक गरीब बस्ती में रहते थे, रेडी पे भी चढ़ जाते थे। शुरू में उन्हें इन वजूहात से बड़ी मकबूलियत मिली। हम्माद नवाज़ टीपू साहब एक वर्कर से मुस्लिम लीग नून के आगे आए हैं, और पीपल्स पार्टी के यहाँ मेयर इरशाद अहमद ख़ान सियाल जो हैं ये 2018 में भी MNA मुंतखब हो गए थे। इस दफ़ा उन्हें फिर टिकट दिया गया है, और इससे पहले वो एक दफ़ा MPA भी रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने जमशेद दस्ती को इसी सीट पर शिकस्त दी थी। इस दफ़ा वो दोनों फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, और तहरीक लब्बैक ने यहाँ से मोहम्मद यार महबूब खर को जो है वो टिकट दी है। तो अब देखना यह है कि एक वर्कर हम्माद नवाज़ टीपू और जमशेद दस्ती, जिनका पहले निचले तबकात में बड़ा असर व रसूख था और बड़े पॉपुलर थे, वो कामयाबी हासिल करते हैं, या मेयर इरशाद सियाल जिन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर अपना एक मकाम भी बनाया है, और जरदारी साहब से भी इनकी अच्छी याद अल्लाह अब हो गई है। तो क्या वो दोबारा सीट जीत कर पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 11-12 सीटें तो आसानी से जीत जाएंगे, उन सीटों में इनका भी शुमार जो है वो होगा। मुजफ्फरगढ़ का ही दूसरा जो हलका है, इससे NA 176 मुजफ्फरगढ़, यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद बब्बर पठान, पख्तूनख्वा में इनको बाबर कहते हैं और यहाँ पे मुल्तान में इनको बब्बर पठान कहते हैं। तो ये हैं एक ही नस्ल के, तो लेकिन यहाँ पे आके सराइकी में बब्बर हो गए।
تو یہ نوابزادہ نصراللہ خان کے بیٹے ہیں. نوابزادہ نصراللہ خان کا میں نے ذکر کیا کہ وہ پالیٹیشین آف دی پالیٹیشنز تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ان کی سربراہی میں کام کر چکے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ان کی کام کر چکے ہیں. اب ان کے جو بھائی ہیں نوابزادہ منصور احمد خان, جو کہ نوابزادہ صاحب نے جانشین بنائے تھے, وہ صوبائی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. اور یہ پیپلز پارٹی بڑے بھائی جو ہیں وہ افتخار احمد ببر, یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی افتخار صاحب جو تھے وہ جیت گئے تھے, اور اب اس دفعہ تحریک انصاف نے انہی کے خاندان ببر خاندان سے نواب محمد احمد خان کو کھڑا کیا ہے. تو فیملی سے ہی 2 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو تیسری جو یہاں سے نون لیگ کے امیدوار ہیں مخدوم سید باسط سلطان بخاری صاحب کو, جو کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران جو ہے تحریک انصاف چھوڑ کے انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنی ہمدردیاں طے کر لی تھیں. یہ عبداللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں. اس فیملی کی رشتہ داری کتال پور کے سیدوں سے, فخر امام اور خاور علی شاہ سے ہے. تو اس لیے یہ خاندان بھی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. اور یہاں سے تحریک لبیک نے عبدالوہاب صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے. ہر جگہ تحریک لبیک بھی نظر آ رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک خادم رضوی صاحب کے زمانے میں جس طرح 25 لاکھ ووٹ لے گئی تھی, کیا اس دفعہ اس حد کو عبور کرے گی یا اس سے نیچے چلی جائے گی, تو یہ دیکھنے کی بات ہے. تو اب جو ہے باسط سلطان بخاری صاحب کی اپنی فیملی کے اندر بھی اختلافات ہیں. ان کے بھائی جو ہیں ان کے مد مقابل ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے جتوئی خاندان اس دفعہ اس سیٹ سے حصہ نہیں لے رہا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ باسط سلطان بخاری کو بڑے ناز سے نون نے ٹکٹ دیا ہے اور 2 سیٹوں پہ ٹکٹ دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا وہ دونوں سیٹیں ریٹرن کریں گے یا اس دفعہ پھر جو ہے وہ نوابزادہ افتخار احمد خان جیتیں گے, یا پھر جو بابر صاحب محمد احمد خان بابر صاحب جن کو تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے وہ ووٹوں کا چنک جو ہے وہ لے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں الیکشن تک.